शक्ति का छठा नियम, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। सबसे अलग हटकर देखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। नीरस और डरपोक लोगों से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। लुई चौदहवीं के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डग ले लुजन के बारे में जितनी बातें होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हो। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल ये है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर है, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका ये है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो ओरिटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मजाक उड़ाते हुए व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से ओरिटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पैब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि से गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हो, इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। ये अच्छी तरह से समझ लें कि लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं से विपरीत जाकर उन्हें ये बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।